देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये वेदांता ग्रुप और अडानी ग्रुप के बारे में। बहुत ही कम देखा है हमने ऐसे ग्रुप को भिड़ते हुए पब्लिकली, ठीक है। लेकिन वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, आप देख रहे होगे कि सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव रहते हैं और कुछ दिनों से बहुत सारी चीज़ें ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो, जहाँ पे कह रहे हैं कि उनके साथ बड़ा गलत हो गया। अब वेदांता ग्रुप वही है जिन्होंने बीजेपी के सबसे बड़े डोनर रहे हैं करंट पार्टी के, और अडानी ग्रुप को भी लोग उनके साथ लिंक करते हैं। तो भैया यहाँ पे गवर्नमेंट क्या किसी का साथ दे रही है, फेवर कर रही है, वी डोंट नो, ठीक है। लेकिन वेदांता नहीं बोल सकती कि गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट एक्ट कर रही है, ना ही अडानी बोल सकता है कि गवर्नमेंट यहाँ पॉलिटिकली इन्वॉल्व है। अब हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों ग्रुप ना बेसिकली बाय करना चाहते थे कंपनी को जिसका नाम है जयप्रकाश एसोसिएट्स, ठीक है। अब होता क्या है कि ये कंपनी जो है एनसीएलटी में जा चुकी है क्योंकि इसने डिफॉल्ट कर दिया। तो डिफॉल्ट करने के बाद एनसीएलटी में जाते हो और फिर कंपनी की जो पावर है ना वो चली जाती है कंपनी को जिन्होंने उधार दिया है उनके पास, जिनको हम बोलते हैं क्या, क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स ही डिसाइड करेंगे, जिस जो आपके दोस्त है, मान लो आपके दोस्त ने कंपनी खोली, आपने उधार दिया कि नहीं यार ये बड़ा इंटेलिजेंट था, पढ़ने में अच्छा था, अच्छा करेगा। अब उसने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट्स। अब क्या हुआ, कंपनी के डिसीजन आपके हाथ में कि कंपनी का ओवरऑल कौन टेक ओवर करेगा, क्योंकि पैसा तो आपने वसूलना है, आपने हजारों करोड़ का उधार दे रखा है उसे। अब अडानी ग्रुप आया, कह रहा है जी मैं ना आपको एक काम करता हूँ, 14,500 करोड़ दूंगा इस पूरे टेक ओवर के। मैंने कहा चलो ठीक है, पेमेंट कैसे दोगे, चलो अच्छा ठीक है 3 किश्तों में दोगे या जो भी है। उसके बाद वेदांता ग्रुप आया, उसने कहा कि मैं आपको 17,000 करोड़ दूंगा। तो मैं तो बहुत खुश हो गया, ठीक है। अब मैंने मीटिंग की सारे क्रिएटर्स से, सारे क्रिएटर्स ने मीटिंग की, उसके बाद वोटिंग किया कि हम किसको बेचेंगे। अब जब वोटिंग हुई तो आप ये देखो कि 93-94%, 93.8% जो ये वोटर्स हैं, इन्होंने वोट किया अडानी ग्रुप के लिए कि हम 17,000 करोड़ में वेदांता को नहीं देंगे, 14,500 करोड़ में लेकिन अडानी को देंगे, ये हमारा डिसीजन है। तो वेदांता को तो बड़ा बुरा लगा कि यार ये कैसी बात है, मैं इतना एक्स्ट्रा दे रहा हूं। और उन्होंने फिर ऑफर को रिवाइज भी कर दिया। उन्होंने कहा कि चलो पैसे थोड़े कम दूंगा मैं, लेकिन मेरे से कैश ले लो, 16,726 करोड़ ही दूंगा, चलो ठीक है, 17,000 से 300 करोड़ कम दूंगा, लेकिन उसमें से 6,500 में करोड़ कैश में दे दूंगा आपको। पहले क्योंकि ये 4,000 करोड़ कैश में दे रहे थे 17,000 करोड़ में से। क्रेडिटर्स फिर भी नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं हम अभी भी अडानी को देंगे। अब देखो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, लेकिन उससे पहले मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ही बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, पूरे आधे घंटे की वीडियो है। अगर आपको पसंद है तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में दिए गए टॉप कमेंट पे क्लिक करना है, लिंक पे जाना है और वहाँ पे आप क्वेरी डाल सकते हो। एंड यहाँ पे हम लोग रोज 3 बिजनेस न्यूज़पेपर्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस, उनके आर्टिकल्स को डीप फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं कि इसका क्या इंपैक्ट होगा आपके इनकम पे, क्या इंपैक्ट होगा आपके खर्चे पे, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू पे, पोर्टफोलियो पे क्या असर पड़ सकता है। ये सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम लोग फाइनेंशियल बेसिस पे कवर करते हैं, फाइनेंशियल लेंस से। अब सुनो ध्यान से क्या हुआ, क्रेडिटर्स कितने हैं, 94% ने बोल दिया कि हमें तो वेदांता को नहीं देना है, अडानी को देना है। अब वेदांता के जो चेयरमैन है उन्होंने ट्वीट किया, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले कि गलत है, और ये कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनका साथ ही नहीं दिया यहाँ पे। अब देखो यही तो न्यूज़ आई है कि इनका कहा कि यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है कि हम इंटरफेयर करें। यहाँ पे एनसीएलटी का इंटरिम ऑर्डर है जो अलाउ कर रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन हो इस रेजोल्यूशन प्लान का। और ये भी कहा गया कि अब फाइनल हियरिंग जो है वो 10 अप्रैल को आएगी। लेकिन एपेक्स कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि जो एपलेट ट्राइब्यूनल है वो वेदांता की अपील को एक बार सुन ले अगेंस्ट अडानी एंटरप्राइजेस रेजोल्यूशन प्लान एंड ऑन एन आउट ऑफ टर्न बेसिस ऑन द डेट फिक्स और इमीडिएटली ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे। अगर आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड नहीं होते हैं तो किसके पास जाएगा, ये एपलेट ट्राइब्यूनल के पास जाएगा, ठीक है। तो इसका एक बड़ा रीजन क्या है यार, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो कमिटी ऑफ रेटर्स हैं ये वोट कर रहे हैं कि हम अडानी का ही प्लान अप्रूव करेंगे और अडानी को ही देंगे, ठीक है। क्योंकि वेदांता तो सबसे ज्यादा बिड कर रहा है। पैसे किसको नहीं पसंद है, अब मैं बताता हूं पैसे किसको नहीं पसंद है। आपके 2 फ्रेंड है, ठीक है, एक फ्रेंड जो है ना, 2 फ्रेंड आपसे उधार मांग रहे हैं, एक ने आपसे मांगा है सिर्फ 5,000, एक आपसे मांग रहा है 50,000। रिस्क तो बड़ा है, लेकिन आप ना 50,000 वाले को दे रहे हो, 5,000 वाले को नहीं दे रहे हो, क्यों? हिस्ट्री, ग्रेट हिस्ट्री, वो बंदा लेट्स से टाइम से नहीं लौटाता है, वो बंदा में भी प्रोमिसेस फुलफिल नहीं करता है। तो वो सिंपल चीज़ यहाँ पे मार्केट में बोली जा रही है कि वेदांता ने पहले भी बहुत सारी ऐसे कंपनीज एक्वायर की हैं जो ऐसे सिचुएशन में थी, ठीक है, जो डिफॉल्ट कर चुकी थी। अब होता क्या था कि वेदांता या तो रिवाइज कर देता था जो पैसे उसने देने को बोले हैं, कि बोलता था 5 साल नहीं, अच्छा 7 साल कर लो, या ऐसी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा क्लीन है, नीट एंड क्लीन। बोला एकदम टाइम से पैसा दिया, पैसा उल्टा तुरंत दिया, बोला 4 साल में नहीं देंगे, 2 साल में देंगे पैसा, जो देंगे थोड़ा सा कम कर लो आप। तो क्रेडिटर्स वो हैं जो कंपनी में 10 साल से ऑलरेडी पैसा फंसा के बैठे हुए हैं, उनको यार आज पैसा चाहिए, जो मिलता हो दे दो यार।
ये सिचुएशन होती है बिजनेस में। तो इसीलिए अडानी ग्रुप को यहाँ पे फेवर किया जा रहा है बाय क्रेडिटर्स, एंड कहीं ना कहीं वेदांता ग्रुप अपने ही रेपुटेशन की वजह से यहाँ पे लूज कर रहा है टू अडानी। अब यहाँ पे आप पॉलिटिकल चीज भी कोई नहीं घुसा सकते हो, क्योंकि वेदांता हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर टू जो हमारे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स थे, सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर्स था। और अडानी ग्रुप को लोग वैसे ही मतलब मैं कहूँगा गवर्नमेंट के साथ काफी ज्यादा करते रहते हैं। तो कोई ऐसा रीजन नहीं है कि आप पॉलिटिकल बोलो, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली ऐसा लग रहा है कि वेदांता ग्रुप के जो पुराने ऐसे थोड़े से दुष्कर्म है वो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। अब अगला आर्टिकल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, टेलीकॉम का है, मैं ज़्यादा इसे कवर नहीं करूँगा, बट इस साल हमारे जो कॉस्ट हैं वो 10 से 20% बढ़ सकते हैं, आप ये मान के चलो। अब आपके पास एयरटेल और जियो के शेयर्स तो नहीं होंगे, लेकिन जिसके पास शेयर्स हैं वो यहाँ पे खुश है और वो ट्रैक भी करता है। कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही हैं कि 10 से 20% हमारे रिचार्ज के प्राइसेस महंगे होंगे। और अभी तो इस क्वार्टर में इनका ग्रोथ नहीं आ रहा, फ्लैट ग्रोथ रहने वाला है, लेकिन आगे इन्हें ग्रोथ चाहिए, हर कंपनी ग्रोथ के लिए काम कर रही है, राइट। तो ये रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, हमारे जो प्राइसेस हैं 10 से 20% इंक्रीज होंगे। तो साल में अच्छा खासा खर्चा आपका बढ़ने वाला है, आप ये मान के चलो। और साथ में जियो का आईपीओ भी आने वाला है, तो आईपीओ से पहले तो यार कुछ बढ़िया दिखाना होगा ना करके, ऐसे थोड़ी वैल्यूएशन मिल जाएगा अच्छा। तो ये चीज़ें आप मान के चलो कि आपके साथ होनी है, तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो ऐसे ही सारे आर्टिकल्स अगर आपको देखना है, यू कैन जॉइन द प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पे मैं इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा एक एक आर्टिकल का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर, चाहे वो गोल्ड प्राइसेस हो या कुछ भी हो, ठीक है। हर एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं, चाहे कमोडिटीज़ हो। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और रोज़ ऐसे वीडियोज़ देखनी है तो। थैंक यू सो मच।